हे कृष्ण कृष्ण महाभाग नाथ गोकुल प्रभो। हे कृष्ण तुम हम ब्रजवासियों के ईश्वर हो, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। तुम्हारे बातों में आकर, तुम्हारे बात मानकर हम लोगों ने इंद्र की पूजा को बंद करवा दिए और गिरिराज गोवर्धन की पूजा के। अब इंद्र की क्रोध से हमें कौन रक्षा करेगा, और तुम ही हो जो हमें रक्षा कर सकते हो। भगवान बोले कि हे ब्रजवासी तुम लोग चिंता मत करो, जिन गिरिराज जी के शरण में गए थे आज चलो उन्हीं गिरिराज जी के शरण में जाएंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। अब समस्त ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज गोवर्धन के निकट आए हैं और भगवान बोले ब्रजवासी आप सब आंख बंद करो। सब आंख बंद कर दिए। अब प्रभु 7 कोस के लंबे चौड़े श्री गिरिराज गोवर्धन जी को अपने पाम हस्त के कनिष्ठ अंगुष्ठी पर धारण कर लिए हैं और श्री ठाकुर जी बोले ब्रजवासी आंख खोलो। जब सब लोगों ने आंख खोले महाराज तब सब लोग भगवान की इस गिरिधारी स्वरूप को देखते निहाल हो गए। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो। सब लोग बड़े प्रेम से जय जयकारा। ब्रजवासी बोले अरे अरे कितने सुकन्या, तुरंत दौड़ कर गए और लाठी का सहारा लेने लगे। मैया यशोदा भी डर गई, अरे मेरे 1200 कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया इतने बड़े गिरिराज को उठाए, अरे अरे सहयोग करो रे सहयोग। लाठी का सहारा। अब श्री यशोदा मां कहने लगी नख पर गिरवर ली हो धार, कन्हैया मेरो वारो नख पर
बरसाल राज, नयन सुख राज ने उठायो गिरिराज है। करवल की अंगुली पर धार्यो गिरि, विजयो कुसो छत्र मानो लिंगो गजराज है। की ललाइया में पहुँचन की छवि छाई, ऊंचो कियो हाथ सवे छवि को समान। आप नाथा द्वार गए हो ना, नाथा द्वार गए तो श्रीनाथ जी की जो छाती एक हाथ ऊपर है, नयनन की सयनन सो कहे अलवेली सखी, चोरी चोरी खायो दही काम आयो आज है। हर चोरी चोरी खायो दही काम। ये सखी कह रही है, अरे देखो देखो तो ये चोरी कर कर माखन खा रहा था, दही खाने का आज काम आ गया, नुकसान नहीं हुआ। तो एक सखी कह रही है, कछु माखन की बल बढ़ियो। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुरा चुरा कर जो माखन खाया है ना, आज काम आ गया। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया ने विश्राम कर ले। कन्हैया बोले, ब्रजवासी तुम लोग उठा लोगे तो गिरिराज को। अरे कन्हैया क्या बात कर रहे हो, तू तो ऐसे कह रहे हो कि तूने अकेले ही गिरिराज को उठाया। जब हम इतने लोग उठाए हैं तो तू अकेले विश्राम कर ले, इससे क्या बिगड़ जाएगा। नहीं, विश्राम कर ले जा। भगवान बोले तो फिर संभालो। इतना कहकर जैसे ही अपने हाथ थोड़े से नीचे लाए, महाराज सबके लाठी कुटकर ढिग ढग सब टूटने लगे। अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, बोले चिंता मत करो, मैं जानता था। बस नीचे नेक से हाथ नीचे किया, आप समझ गए सर, ये माखन का बल नहीं है, कि गोपों के सहाय का बल नहीं। कछु माखन की बल बढ़ियो, हर कछु को पन करे सहाय। तो बोले बिल्कुल जो न ये माखन का बल है, न ये गोपों की ब्रजवासियों की सहाय का बल है। तो फिर ये बल आया कहाँ से। तो सखी लोग कह रहे हैं, श्री राधे जो की कृपा सो ये गिरिवर लिए उठा। बोल बरसाने वाली की जय हो। नंद बाबा प्रश्न किए हैं सांडिल्य ऋषि से, हे गुरुवर, मेरे कन्हैया इतने छोटों से इतना बड़ा गिरिराज को उठाए हैं, तो आप ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरे कन्हैया का बल न घटे, दिन ब दिन बढ़ता जाए, घटे ना। कोई उपाय है? बोले हाँ हाँ एक उपाय है। क्या उपाय? बोले इनके सन्मुख वृषभानुनंदिनी नित्य निकुंजेश्वरी परमात्मा परम ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात श्री किशोरी लाडली राधा रानी को विराजमान कराए दो, और बोले राधा रानी की पूजन करो और उनके नामों का संकीर्तन करो। अब नंद बाबा वृषभानुनंदिनी जी को बुलाए, राधा रानी को सुंदर आसन पर विराजमान कराए हैं, अनेक विचारों से पूजन किए और पूजन करके श्री राधा नाम का संकीर्तन करने लगे। तो 2 मिनट तो राधा नाम की संकीर्तन बनता है। आइए हम सब प्रेम से राधा नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री राधे जय
राधे राधे
श्री राधा नाम की संकीर्तन करने लगे और राधा नाम की संकीर्तन सुनकर श्री ठाकुर जी हृष्ट पृष्ट और प्रसन्न हो गए। महाराज सांडिल्य महर्षि कहते हैं जब ठाकुर जी श्री राधा नाम की संकीर्तन सुनेंगे तो उनकी शक्ति क्षीण नहीं होगी, उनकी शक्ति बढ़ती रहेगी, वृद्धि होगी। महाराज 7 दिन 7 रात 7 कोष की श्री गिरिराज गोवर्धन को श्री ठाकुर जी ने 7 साल की आयु में ही धारण किया। ठाकुर जी की आयु कितनी है? 7 साल की। श्री ठाकुर जी श्री गिरिराज गोवर्धन जी को धारण किए। हम लोग सुने बादल बरस बरस गए हार, और हारने के बाद बादल पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र पूछा सांबर तक क्या ब्रज डूब गया? सांबर तक नहीं कह रहा है महाराज, ब्रज में तो धूल उड़ रहा है। डुबाने की तो बड़ी बात, हम ब्रज को भिगा भी नहीं सके। कैसे? ठाकुर जी की महिमा का वर्णन किए। देवराज इंद्र श्री गिरधारी भगवान का दर्शन करने वाला है, समझ गया ये साक्षात प्राप्त परमेश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया है। अब अकेले साहस नहीं कर पाया ठाकुर जी के पास आने के लिए, इसलिए महाराज आदि माता जगत जननी जगेश्वरी श्री सुरभि मां को साथ में लेकर आया। सुरभि जी बोली इंद्र चिंता मत करो, मेरे साथ। ठाकुर जी बहुत नाराज हैं, चिंता मत करो। ठाकुर जी किसी को भी कितने ही नाराज क्यों न हो, लेकिन जो मेरा आश्रय लेकर उनके पास जाता है, ठाकुर जी उसके अपराध की ओर नहीं देखते। ठाकुर जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और जो मेरे आश्रय लेकर श्री ठाकुर जी के पास जाता है महाराज, उसको वो बहुत शीघ्र क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा मंदिर में चल इंसान इंद्र आए हैं, भगवान की स्तुति की है, और सुरभि मां अभिषेक किए। अपने पंचामृत में अभिषेक करने के बाद एक बहुत सुंदर ठाकुर जी के नाम रखे। क्या नाम रखे? तुझे गोपू
विंदति इति गोविंद। अरे भगवान के जितने भी नाम हैं एक से बढ़कर एक, को बड़ छोट कहता अपराधु, लेकिन भगवान को बहुत अधिक प्रिय है ये नाम, ये है गोविंद नाम। क्यों? क्योंकि गोविंद नाम अपने इष्ट गौ माता की रखी हुई नाम है। इसीलिए तो जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। कितनी मधुर नाम है गोविंद। सब लोग एक बार कहिए गोविंद, जोर से कहिए गोविंद, गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, गोविंद। देवराज इंद्र भी भगवान को स्तुति किए हैं। इंद्र बोलिनो मोर गर्व तते भंडिली पद्मनाभ, एनो होइली अपराधी तु नाथ करुणा पावित। वो अपराध क्षमा करो, शरण भली चक्र धरो। भगवान की शरण आए और भगवान देवराज इंद्र को क्षमा कर दिए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन इंद्र को 40 श्लोक नहीं, बस 2 श्लोक में स्तुति करते ही भगवान बोले चलो चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से जो अपराध हुआ, जो लीला हुआ, 1 वर्ष तक भगवान के और भगवान के प्रिय मित्र भक्त इनका वियोग हो, 1 वर्ष तक भगवान से भगवान के भक्तों को दूर रखे। लेकिन देवराज इंद्र बारिश तो किया, अपराध तो किया, लेकिन इसी कारण से भगवान के जितने प्रेमी वैष्णव थे, समस्त 84 कोस ब्रजमंडल के ब्रजवासी सब आके भगवान के पास इकट्ठे हो गए, पहुंच गए। भक्त और भगवान का मिलन हो गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करूंगा। ये लीला कर भगवान देवराज इंद्र को सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मन में अभिमान मत रखो। किए कराए सब गए, जब आए अभिमान। देने को हो तो अर्ण दान दे, जपने को राम नाम, तरना है तो दिनता सीखिए, डूबने को अभिमान। सबसे बड़े खतरा चीज है अभिमान, अहंकार। भगवान बाकी व्यक्ति से इतना नाराज नहीं होते जितना अहंकारी व्यक्ति से चिढ़ते हैं। भगवान को अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम और अहंकार के कारण हम जो भी करते हैं सब बेकार चला जाता है। इसलिए अपने अहंकार को, अपने अभिमान को दूर फेंक कर संत दर्श को जाइए, तजी माया अभिमान दूर रखकर भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब देवराज भगवान को वंदना कर प्रस्थान किए हैं। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय। ब्रजवासी अपने अपने घर लौट गए। ठाकुर जी श्री गिरिराज जी को यथास्थान स्थापित किए और इसके बाद बहुत सुंदर कथा आती है। एकादशी के दिन नंद बाबा बड़े भजनानंदी वैष्णव हैं। हाँ, नंद बाबा का नियम था
एकादशी के दिन मैं जल्दी नित्य कर्म संपन्न कर सर्वप्रथम भगवान के एक लक्ष्य नाम का जाप करूंगा। और इसी कारण से नंद बाबा हड़बड़ी में स्नान करने के लिए जमुना जी चले गए। वैष्णवों की 3 निष्ठा प्रधान है। एक तो श्री हरि नाम की निष्ठा, भगवान नाम की निष्ठा। महाराज जी तुरंत आए, माला लेके बैठ गए। हरि नाम की निष्ठा, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र भगवान के नाम लेते रहते हैं, हरि नाम की निष्ठा रहती है। दूसरी निष्ठा तुलसी की निष्ठा। वैष्णव सदा अपने गले में तुलसी का कंठी धारण करते हैं। महाराज तुलसी जी कल्याणी है, ब्रजगोपी अब कहेंगे तुलसी जी कल्याणी है, ये कल्याण करने वाली है। महाराज मरते समय अगर किसी के गले में एक भी दाना तुलसी हो तो गारंटी है उसको यमलोक जाना नहीं पड़ेगा, नरक जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन महाराज 2, 4, 5 किलो सोने की गहना भी पहन लो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि नरक से उद्धार मिल जाएगा। बढ़िया ठाकुर जी आपको दिए तो खूब गहना पहनिए, मैं खूब राजी हूँ, लेकिन अवश्य आप लोगों के गले में तुलसी कंठी रहनी चाहिए। लेकिन जो तुलसी कंठी धारण करें वो अवश्य ही भक्षाभक्ष से बचे। बस इतना अनुरोध है, लेकिन हर किसी के गले में तुलसी होनी चाहिए। सब आप लोग तुलसी धारण करें। महाराज कोई कहते हैं कि महाराज तुलसी माला पहनने से शर्म आती है। लोग कहते हैं अरे भक्तान्य हो गई है, भगत हो गया है, तिलक लगाने से लोग कहते हैं। लेकिन महाराज इसी बात में हमें शर्म भी आती है। लोग कहते भी है, हमको शर्म भी आती है। महाराज न पहनने जैसे कपड़ा पहनते हैं तो शर्म नहीं आती है, न खाने की चीज खाते हैं तो शर्म नहीं आती है, मगर तुलसी पहनने से लोगों को शर्म आती है। मुझे बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होती है। अरे क्यों शर्म आ रही? अरे ये तुलसी हो, पहने वाला हमारा कल्याण नहीं करेगा, ध्यान रख लो, कल्याण तो तुलसी करेगी। हर वैष्णव के गले में, हर भगवत आश्रित व्यक्ति के गले में तुलसी होना परम आवश्यक है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, सावधान, खबरदार। आप ये मत समझ लेना कि मैं किसी को जबरदस्ती कर रहा हूँ। अगर ये शास्त्र की बात पर आपको विश्वास है, संत वैष्णवों की वाक्य पर विश्वास है, तो अवश्य धारण कर लीजिएगा। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं किसी को किसी बात के लिए आज तक जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन आग्रह जरूर करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, भगवान का प्रिय बनना चाहते हो, एक साधारण उदाहरण दीजिए। रास्ता में कोई कुत्ता घूम रहा है, घर के अगल बगल आ भी गया तो तुरंत कोई भी पत्थर ऊपर उठा के मारता है, मारते कि नहीं? लेकिन जिस कुत्ता के गले में पट्टी लगा हो महाराज, कोई भी पत्थर नहीं मारता, समझ जाता है इसका मालिक कोई है। इसको पत्थर मारूंगा तो मालिक झगड़ा करने आएगा। हाँ महाराज, इसी तरह से वैष्णव लोग अपने गले में पट्टी लगाए हुए रहते हैं महाराज। कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, महाराज यमदूत भी डरते हैं उस व्यक्ति को, क्योंकि समझ जाते हैं इसके गले में तुलसी है तो इसके मालिक भगवान है। महाराज कोई सहज आक्रमण नहीं करते। और एक बात, आप जब ठाकुर जी को किसी वस्तु, किसी नैवेद्य अर्पण करते तो क्या करते हो? तुलसी छोड़ते हो? तुलसी छोड़ने से क्या होता है? बोले वो भगवान का नैवेद्य बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। इसी तरह से ये शरीर में जब गुरुदेव गले में तुलसी बांध देते हैं, तब ये शरीर भी गोपाल जी के हो जाता है, ठाकुर जी के हो जाता है। शरीर अब प्रसाद बन गया। अब तो महाराज
हम भगवान के हो जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को तुलसी धारण करनी चाहिए ताकि आप लोगों की तुलसी निष्ठा नित्य श्री तुलसी महारानी की जल से सिंचना चाहिए। और एक वैष्णवों की निष्ठा है एकादशी निष्ठा। प्रत्येक वैष्णव को एकादशी व्रत रखनी चाहिए। अगर कोई निर्जल कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे एक वैष्णव कह रहे थे कि बहुत बड़े गवेषक डॉक्टर, भगवान जाने आप लोग जो भी बोलते होंगे, बहुत एक उच्च कोटि के डॉक्टर जिनने बहुत गवेषणा किए और बोले कि अगर महीना में 2 दिन निर्जल रहा जाए तो कोई व्यक्ति रहे तो उसे जीवन में कभी कैंसर की बीमारी नहीं होगी। जो उसकी बैक्टीरिया जीवाणु रहते हैं वो भूखे रहने से सब खत्म हो जाते हैं। अगर महीना में कोई 2 दिन निर्जल व्रत कर रहा है तो उसे कभी कैंसर की बीमारी नहीं होती। लेकिन शरीर में और किसी कारण से और किसी परिस्थिति से शरीर में अनुकूल नहीं हो रहा है तो हम फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अगर एक बार फलाहार से भी एकादशी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 2 बार कर लो। 2 बार से भी काम न चले तो 3 बार कर लो, और 3 बार से भी काम न चले तो 4 बार फल दूध खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन एकादशी को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये वैष्णवों की निष्ठा है, अन्न ग्रहण नहीं करते। अरे नंद बाबा की ये तीनों निष्ठा था। नित्य एक लक्ष्य भगवान के नाम लेते, नित्य तुलसी जी की सेवा करते और एकादशी का व्रत करते। एकादश्याम निराहारः समर्चभ्य जनार्दनम् स्नान्तुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत्। नंद बाबा श्री तुलसी मंजरी चयन कर श्री ठाकुर जी को सहस्रार्चन करते, श्री शालिग्राम भगवान को सहस्रार्चन करते। आज स्नान करने के लिए नंद बाबा यमुना जी आए हैं और जलाशय में स्नान आधी रात को नहीं करना चाहिए, जब तक चतुर्थ प्रहर प्रारंभ न हो जाए, 3 न बज जाए तब तक जलाशयों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल देवता विश्राम किए हुए रहते हैं। आधी रात को जल में प्रवेश करना अपराध है। और नंद बाबा आज भजन के उत्सुकता के कारण इतना जल्दी आ गए कि चतुर्थ प्रहर प्रारंभ नहीं हुआ था और यमुना जी में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने से वरुण देवता के जो सेवक थे दूत थे वो नंद बाबा को पकड़कर वरुणपुर ले गए। इधर सुबह हुआ, ब्रजवासी आके देखते कि नंद बाबा यमुना जी आए हैं और जल में प्रवेश किए। सारे चिन्ह वर्ण से पता चल रहा है कि नंद बाबा यमुना जी में प्रवेश किए, लेकिन यमुना जी से बाहर निकलने का कोई चिन्ह दर्शन नहीं हो रहा। महाराज बहुत देर हो गया। अब यशोदा मैया रोने लगी, हाय कन्हैया तेरे बाबा कहाँ चले गए, कौन ले गया, क्या हो गया तेरे बाबा को, बाबा तेरे कहाँ चले गए, अब तो मैं क्या करूंगी, तेरे बाबा कहाँ चले गए। भगवान बोले मैया रो मत, मैं लेकर आ रहा हूँ बाबा को। इतना कहकर ठाकुर यमुना जी के जल में प्रवेश करते हैं और जल मार्ग के माध्यम से श्री वरुणपुर को आते हैं। भगवान का आगमन देखकर वरुण देवता धन्य धन्य हो गए, कृत्य कृत्य हो गए, आनंद के नगाड़े बजाने लगे और भगवान को भव्य स्वागत करते हैं। दिव्य मणिमय जटित सिंहासन में विराजमान कराते हैं और नंद बाबा को भी लाकर सुंदर सिंहासन पर विराजमान कराते हैं। बाबा को और कन्हैया को पंचामृत से अभिषेक करते हैं, ठाकुर जी को अनेक उपचारों से पूजन करते हैं और महाराज श्री ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। हे प्राण
हे जीवन धन, हे प्राणाराथ, मैं आपका अपराधी हूँ, क्योंकि आपके बाबा को मैं बंदी बना कर ले आया, इसीलिए मैं अपराधी हूँ। लेकिन हे प्रभु, ये अपराध मैंने इसीलिए किया क्योंकि अगर आपके बाबा को मैं लेकर मेरे नगर को ले आऊंगा, मेरे वरुणपुर को ले आऊंगा, तो आपके बाबा को लेने के लिए आपको आना पड़ेगा, और आपके आगमन से मेरा जीवन और जन्म सफल हो जाएगा। हे प्रभु, आपके दर्शन पाने के लिए, आपके मधुर मूर्ति को देखने के लिए मैंने ये आज अपराध कर लिया है। आप चाहे तो मुझे दंड दे, चाहे तो मुझे क्षमा करे। भगवान बोले वरुण देवता कोई बात नहीं। वैसे वरुण देवता भगवान के ससुर लगे, ससुर जी से अगर कोई गलती हो जाए तो जमाई को ज्यादा ध्यान नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ ससुर जमाई वाला भाव नहीं है। यहाँ वरुण देवता के भाव को देखकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और महाराज बोले कोई बात नहीं, भक्ति का वरदान दिए और बाबा को लेकर आए हैं। समस्त ब्रजवासी देख रहे यमुना के किनारे, अरे वो देखो कन्हैया बाबा को लेकर आ रहा है। कितना कहते ठाकुर यमुना के जल के मध्य से बाहर आए हैं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जो वस्त्र धारण किए ये वस्त्र ब्रज के नहीं है। हाँ, ये वस्त्र कुछ दिव्य लग रहे हैं और दिव्य अलंकार आदि आभूषण आदि धारण किए हुए हैं, और यमुना जी के जल से बाहर तो निकले, लेकिन कपड़े में महाराज जल नहीं है, गीला नहीं है, सूखा हुआ कपड़ा है। जान गए कि ये कोई दिव्य वस्त्र है। महाराज समस्त ब्रजवासी दौड़कर गए और नंद बाबा के पटका को पकड़ लिए, चोर को पकड़ लिए। बोले बाबा बताओ कहाँ चले गए थे, ये वस्त्र कहाँ से मिला, इतना सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए बाबा कहाँ गए थे? तो नंद बाबा बोले रे ब्रजवासियों, तुम लोगों को पतो ना, ये अपनी जो कन्हैया है ना, ये कन्हैया का बहुत दूर दूर तक परिचय है। हाँ, आधी रात को जल में प्रवेश कर जाने के कारण वरुण देवता के दूत मुझे बंदी बना कर ले गए, लेकिन जब हमारा कन्हैया गया, कन्हैया पहुंचा, तो कन्हैया का बहुत बड़ी पूजा की, स्वागत की। और जब इन लोगों को पता चला कि मैं कन्हैया का बाबा हूँ, तो कन्हैया को तो पूजन अभिषेक किए, मुझे भी अभिषेक कर पूजन किए, मेरे भी अनेक विचारों से सेवा पूजा की। ब्रजवासी अब तो नंद बाबा के पटका को छोड़ दिए और कन्हैया के पास पहुंच गए। कन्हैया के पीतांबर पकड़ लिए, रे कन्हैया, अकेले ये तेरे बाबा ही अपनों है और हम सब पराए हैं का? इनको दिव्य लोगों का दर्शन कराते हो, हम जानते हैं, सब कहते हैं कि तुम वैकुंठनाथ हो, तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो। तुम्हारे बाबा को तो दिव्य लोगों का दर्शन करा दिया और हम क्या पराए? हाँ, हमें दर्शन नहीं कराओगे, अब हमें वैकुंठ का दर्शन कराओ। ठाकुर जी बोले ब्रजवासी बार जो सुख और जो आनंद ब्रज में है वो वैकुंठ में ना है। क्यों चाहते हो वैकुंठ जाना? बोले नहीं बात मत बनाओ, वो सब प्रवचन की बात है, सीधा सीधा प्रैक्टिकल में आओ, लेकर चलो हमें, हम वैकुंठ जाना चाहते हैं। ठीक है, इतना ही जिद करते हो, कोई बात नहीं, आंख बंद करो। आंख बंद कर दी, आंख खोलो। अब आंख खुलते ही अपने पास में कन्हैया नहीं है और सब ब्रजवासी ग्वाल वाल पहुंच गए वैकुंठ। वैकुंठ तो आ गए, बहुत बहुत सुंदर दिव्य लोग हैं, लेकिन कन्हैया कहाँ गए? एक ग्वाल वाल वो देखो तो बहुत दूर दिख रहे हैं ना। हाँ, वो देखो शेषनाग के ऊपर महालक्ष्मी जिनकी चरण संतान, वही तो अपने कन्हैया है। बोले अच्छा, अरे यहाँ इतने खास बात है इसकी, चलो चलो कन्हैया के पास चलते हैं। जाने लगे,
जय विजय नंद सुनंद विश्वक्सेन भगवान के अनेक सेवक है, तुरंत रास्ता रुक गए, अल्लाह मत करो, चुपचाप। बोले क्यों, कहाँ जा रहे हो? बोले अपने कन्हैया के पास जा रहे हैं। बोले अरे यहाँ कन्हैया वन्हैया नहीं, ये ऐश्वर्यमय धाम है, कन्हैया कहकर नहीं बुला सकते इनको। तो फिर बोले अनंत श्री संपन्न वैकुंठाधिपति त्रैलोक्यनाथ कमला हृदय वल्लभ भक्त प्राणधन महा महा महिमामय भगवान वैकुंठनाथ चतुर्भुज श्री श्रीमन्नारायण भगवान है। बोली अभी भाई इतना लंबा चौड़ा हमारे मुंह में नहीं आएगा, हमारे लिए तो यही कन्हैया जी है, क्या क्या संपन्ना हमको नहीं आता। बोले नहीं यहाँ कन्हैया करके नहीं बुला सकते। बोले चलो भाई जो बोलते हो वही है, चलो उनको मिलने जा रहे हैं। बोले नहीं ऐसे मिलने नहीं जा सकते, यहाँ ब्रह्मा और शंकर भी जब आते हैं मिलने के लिए तो उनको बहुत समय इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार करने के बाद भगवान का दर्शन हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। मन हो तो भगवान मिलते हैं, नहीं मन हो तो नहीं मिलते, लौट कर जाना पड़ता है। यहाँ ऐसे नहीं मिल सकते, प्रतीक्षा करो, जब उनकी बुलावा आएगा तब मिलेगी। तब ग्वाल वालों के मन में आएगा अरे हाय हम कहाँ चले आए। क्या लाभ है वैकुंठ में, जहां हम इन्हीं वैकुंठनाथ भगवान को हम ब्रज में कान पकड़ते हैं, इनके पीठ में हम ऊपर बैठ जाते हैं, इनको घोड़ा बना लेते हैं, यही ब्रज की महिमा है। और ये वैकुंठ में उनसे मिलने के लिए इतना नियम, वैकुंठ के प्रति अभाव आ गया, और वैकुंठ के प्रति अभाव आने के कारण वो समस्त ग्वालवाल अनुभव कर रहे हैं कि हम ब्रज में हैं और कन्हैया के पास में हैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, ग्वालवाल और जाओगे वैकुंठ? बोले नहीं नहीं, हमें वैकुंठ कहीं जाना नहीं है, हमारे लिए तो हमारा ब्रज ही ते जन्मनः ब्रजः वैकुंठात् अधिकं जयति। ब्रज गोपी कहेंगे गोपी जी के वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो श्री हरिदास, नीचे सो भारी रहो हल्क्यो पवित्र बुद्धि में तोल रहे हैं वृंदावन और वैकुंठ को। तो क्या देखते हैं? बोले भारी सो नीचे रहो, वृंदावन भारी हुआ इसीलिए नीचे है, और वैकुंठ ऊपर है, हल्के हो गयो आकाश। महाराज यहाँ वैकुंठ की निंदा में उद्देश्य नहीं है, यहाँ तो वैकुंठ की महिमा का उद्देश्य है। महाराज वृंदावन की महिमा का वर्णन है। अब ब्रजवासी ठाकुर जी को गले लगाते हैं और महाराज बड़े प्रेम से बड़े उमंग से ठाकुर जी और हमारी लीला कर रहे हैं। इसके बाद महाराज श्रीमद् भागवत में रास लीला का वर्णन, ये रास लीला क्या था अति संक्षिप्त में हम समझे। रास लीला के विषय में बोलने की योग्यता मुझमें नहीं है। रास लीला जैसे दिव्य लीला को चिंतन करने का ही योग्यता मुझ दिनहीन विषय जीव में नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी संतों के मुख से जो यत्किंचित इस
महा महिमामय भगवान के अति अंतरंग लीला के विषय में मैं सुना हूँ। यथामति और यथा समय हम इस रास लीला की थोड़ी से स्मरण अवश्य करेंगे। भगवान को शास्त्र कहते हैं रसोवेशः। भगवान रसस्वरूप रसराज है और भगवान रसराज रसिकेंद्र रसोन्मौली रसस्वरूप श्री कृष्ण अनेक रस बनकर अनंत रस के आस्वादन करने की जो लीला है उस लीला का नाम है महारास। एक रस अनेक रस बनकर अनंत रस के आस्वादन करने की जो लीला है इसी का नाम महारास है। भगवान श्री शुकदेव वर्णन कर रहे हैं रास पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं और प्रथम शब्द में कहते हैं भगवान पिता सरदो कुल्लमलमलिका तुम मनस्सक्रे योग माया उपाश्रितः। प्रथम शब्द क्या कहे भगवान। तो आप सब समझ लीजिए ये रास लीला कोई मनुष्य की लीला नहीं है। इस शब्द को कभी कभी अन्य जगह पर प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन ध्यान देके आज समझिए महारास है क्या। सर्वप्रथम ये लीला तो कोई मनुष्य की नहीं है, भगवान की लीला है। और भगवान कौन बोले जो कर तुम समर्थ अगर तुम समर्थ अन्यथा कर तुम समर्थ तो ईश्वर है, तो भगवान। भगवान की शरद पूर्णिमा की रात्रि में विख्यरंतुम मनश्चक्रे। महाराज जी ज्ञानी लोग और जोगी लोग कहते हैं, वेद कहते हैं भगवान अमना है। वेद क्या कहते हैं भगवान अमना है, लेकिन प्रेमी लोग कहते हैं नहीं नहीं तुम लोगों के ब्रह्म अमना होंगे, लेकिन हमारे कन्हैया तो मनवाला है, मनुआ है। अगर मन नहीं होता उनके पास तो गोपी को माखन खाने के लिए क्यों मानते? अरे गोपी थोड़ा एक लोटा माखन खिला दो, क्यों बोलते? हाँ भले ही ज्ञानियों के ब्रह्म अमना होंगे, वेद प्रतिपाद्य किए ब्रह्म अमना होंगे, लेकिन प्रेमियों के भगवान तो मनवाले होते हैं। हाँ तो मनवाले, इसीलिए विख्यरंतुम मनश्चक्रे। भगवान अपने मन में विचार किए कि गोविंद विचारन्ति मुने आजरोमिवा वृन्दावने 16 कात्यायनी व्रत पूर्ण होने के बाद चिरहरण के समय आवरण भंग लीला करते समय ठाकुर जी कहे थे कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम सब ब्रजगोपियों को बुलाऊंगा और तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा।
आज ठाकुर जी समझ गए कि समय आ गया है, इसीलिए ठाकुर जी ये महाराज करने के लिए तैयार हुए। लेकिन कैसे? बोले योग माया उपाश्रितः, योग माया श्री राधिकायाम उपाश्रितः, श्री राधा रानी का आश्रय लेकर। क्योंकि आज भी आप रासलीला का दर्शन करो, वृंदावन में चतुर्मास्या के समय में परिक्रमा करते समय कहीं भी रास बिहारी रास रचाते मिलते तो वहां में जरूर रुक के दर्शन करता। पहले तो रास बिहारी बिहारिणी की आरती होती और आरती के बाद ठाकुर जी पूछते, जय जय स्वामी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो नित्य रास प्रारंभ करें। तब ईश्वरी जी हाथ पकड़ लेते, चलो प्रियतम, तब फिर रास प्रारंभ होती है। ऐसी एक नहीं लीला जो देखे होंगे वो समझ पाए। तो आज श्री ठाकुर जी राधा रानी का आश्रय। और सबसे पहले आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री राधा और श्री कृष्ण दो नहीं है, एक योतिर हवेत वेधा राधा माधव रूपकम। श्री राधा और श्री कृष्ण दो नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न और बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। जो श्री राम है वही श्री सीता है, और जो श्री सीता है वही श्री राम है। जैसे जल और जल की तरंग दो नहीं है। लोग कहते देखो देखो जल का तरंग देखो, लोग जल को और तरंग को अलग समझते, लेकिन जल और उसका तरंग कोई जल ही जब हवा के संस्पर्श में आता है तो वही जल ही तरंग बन जाता है। वैसे जल और तरंग में कोई भिन्नता नहीं है। इसी प्रकार श्री राधा में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्री राधा रानी का आश्रय लेकर श्री ठाकुर जी अब महाराज करने के मन से वृंदावन की यमुना किनारे कदम्ब वृक्ष के नीचे अपने अधरों पर बंसी का तान छोड़ने लगे, बंसी बजाने लगे। गीतं तदनंगवर्धनं प्रजस्त्रियः कृष्णगृहीत मानसाः आज गुरुनन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो यवलोलकुण्डलाः निशम्य गीतम। बंसी का तान कैसा था? बोले तदनंग वर्धन, अनंग वर्धन, काम को बढ़ाने वाला। कौन से काम? ये संसार के काम है नहीं, कृष्ण मिलन की काम, कृष्ण प्राप्ति की जो कामना, कृष्ण प्राप्ति की जो व्याकुलता। मैं उस दिन मोबाइल में पढ़ रहा था, पता नहीं कौन भेजे थे, लेकिन पढ़ रहा था कि परमात्मा को पाने के लिए व्याकुलता की परमाश है। बिना तड़प के भगवान नहीं मिलते, और वो तड़प भी सबके हृदय में नहीं प्रकट होता। जिसका अंतःकरण हरिनाम जपते जपते, सेवा करते करते जिसका हृदय शुद्ध हो गया हो, उसे शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान के प्रति विरह भाव का प्रकट होता है। और
जब विरह बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ जाएगा, अब तो हे ठाकुर जी, अब आपके बिना एक क्षण भी हम नहीं जी सकते। अब तो आप आ जाओ, या तो प्राण चले जाए। प्राण, अब तो प्राण निकलने वाला है, और भगवान के बिना जब प्राण निकलने वाला होता तब ठाकुर जी का आगमन होता है। एक क्षण भी उनके बिना रहा न जाए। गोवर्धन वासी बिन दूखन लागे नहीं। ये विरह भगवत प्राप्ति की कामना जब तक उत्कट विरह के रूप न ले ले, कैसे हूं मेरे प्राण धन मुझे मिल जाए। मीराबाई की विरह सुने,
मीराबाई की विरह कैसा था। मीरा रो रही थी, गोविंद गिरधारी 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 रो रही थी। और आंगन में मीरा को एक कौवा दिखाई दिया, का। तब मीरा कह रही है, काढ़ कलेजा यूं धरूं, कागा तू ले जा, जावे सारू पियो से वो देखे तू खा। मीरा जी कहते, अरे कौवा आज मैं अपना कलेजा काढ़ कर तुझे दे रही हूं, ले जा। और ध्यान रखना कौवा, दूसरों की कलेजा से मेरे कलेजा अधिक स्वादिष्ट लगे। क्यों? क्योंकि मेरे कलेजा परिपक्व बन चुकी है। कैसे? बोले कृष्ण विरह रूपी ताप में मेरे कलेजा परिपक्व हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है। और मेरे परिपक्व कलेजा के अगर तू खाएगा तो बहुत स्वाद मिलेगा तुझे। मैं अपना कलेजा देने के लिए तैयार हूँ कौवा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? बोले इस कलेजा को यहाँ मत खाना। तो फिर बोले जा देसा मारो पियो से, मेरे इस कलेजा को लेकर वृंदावन चले जाना। और वृंदावन के यमुना किनारे जब मेरे प्राणनाथ श्याम सुंदर बंसी बजाते मिलेंगे तो उनके सन्मुख एक डाली पर मेरे कलेजा को रखकर उस कलेजा को चोंच मारते हुए और चिल्लाते हुए खाना। का ऐसे करते हुए और तेरे का शब्द को सुनकर जैसे श्याम सुंदर तेरे ओर देखेंगे तो उनके दृष्टि मेरे कलेजा के ऊपर पड़ जाएगी। और उनके दृष्टि जब मेरे कलेजा के ऊपर पड़ जाएगी तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी, मैं सार्थक हो जाऊंगी। मुझे मेरे इस विरह वेदना से शांति मिल जाएगी, क्योंकि मेरे कलेजा के ऊपर तो कम से कम मेरे प्राण धन की दृष्टि पड़ गई। ये मेरा निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। आज बंसी बजाए, देखिए कल भी हम सुन रहे थे वेणु की, लेकिन कल की बंसी में और आज की बंसी में फर्क है। कल जो बंसी बजाए महाराज, इति देनु रबम राजन सर्वभूत मनोहर। कल की वेणु सबको सुनाई दी थी, लेकिन आज की बंसी सबको सुनाई नहीं दिए। आज की बंसी तो उन्हीं ब्रज गोपियों को सुनाई दी जिन ब्रज गोपियों को भगवान महारास में बुलाना चाहते थे। अब समस्त ब्रज गोपी के कर्ण विवर में जैसे ही वेणु का तान प्रवेश की, अपना देह ज्ञान भूल गए। गाय को खीर, ससुर को भूसा। महाराज ससुर जी बोले थे, बहू रानी आज खीर खाने का मन है, बढ़िया खीर बनाओ। तो बढ़िया दूध को उठाकर महाराज काजू किशमिश बादाम डालकर बढ़िया से खीर बनाई थी बहू रानी। लेकिन जैसे बंसी का तान सुनाई दी और बंसी में ठाकुर जी बुला रहे, अरे गोपी आ जा, जल्दी आ जा यमुना के किनारे। तब भगवान की बंसी को सुनकर ऐसे सुधी बिसराई गई कि गाय को खीर, महाराज जिस हंडी में खीर बनाई थी वो हंडी लेकर गाय के सामने रख दी। और गाय के लिए महाराज भूसा महाराज भिगो कर रखी थी। ससुर जी बोले जल्दी ला बहू रानी, तो दौड़कर ससुर जी को भूसा रख दी। ससुर जी भागी भगवान के पास। ऐसी दशा ब्रज गोपियों की होने लगी। कोई गोपी अपने आप को श्रृंगार कर रही थी,
चरण में बांधने वाली पायल को गले बांध दी और गले बांधने वाली हार को, गले के हार को चरण में बांध दी। आंख में लगाने वाली काजल को होठ में लगा दी और महाराज होठ में लगाने वाले रंग को आंख में लगा दी। बड़ी विचित्र वेश बनाकर गोपी दौड़कर भागने लगी। महाराज समस्त ब्रजगोपी श्री कृष्ण की चरणों में जा रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं। तेरी बंसी की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से
सखियां साथ लाई हो, तेरे संग रात रचाने को सखियां साथ लाई हो, तेरे संग रात जाने को सखियां साथ लाई हो, तेरे बंसी की बरसाने से आई, तेरे बंसी की धुन सुनकर बरसाने से आई हो, गैया चराने को ग्वाल साथ लाई, तेरी गैया चराने को ग्वाल साथ लाई हो, माखन खिलाने को माखन साथ लाई हूँ, तुम्हें माखन खिलाने को माखन साथ लाई हो। तेरे संग रास रचाने को मैं सखियां साथ लाई हूँ। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः। अपने तन मन प्राण प्रभु को अर्पण कर दे। ब्रज गोपी दौड़ कर आए, लेकिन एक गोपी एक और गोपी का क्षीणों में ही बड़े नौपालिला कर एक गोपी दुर्बल थी, जा नहीं पाई। वो गोपी का जो पति था, उसकी पति हाथ पकड़कर खींच कर ले कमरे के अंदर, कक्ष के अंदर एक खंबे पर बांध दी। कलंकिनी आधी रात को यमुना किनारे जा रही हो, शर्म नहीं आती? घर की कुल की लाज के बारे में नहीं सोचते? बांध दी महाराज, अनेक तो मार रही माइला और दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद कर दिए तो उस मार की कष्ट ब्रज गोपी को नहीं है, उस गोपी को इस बात की कष्ट है कि भगवान बंसी बजाकर मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं पहुंच पा रहा। मैं कितने बड़े दुर्भागा हूं। महाराज वो ब्रज गोपी आंख बंद करी और आंख बंद करते ही भगवान के स्वरूप उसके ध्यान पथ में आ गए। भगवान तो अपने ध्यान में देखते ही वो गोपी आलिंगन प्रदान की और हाँ कृष्ण कहकर अपने सिर को उस खंभे में मारी। महाराज तुरंत उस गोपी का प्राण निकल गया और प्राण निकलकर श्री रास बिहारी के चरणों में लीन हो गया, श्री रास बिहारी के रास लीला में सम्मिलित हो गया। अब आप लोग समझ लीजिए कि महाराज किसी शरीर का मिलन है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सब गोपी पहुंच गए थे श्री ठाकुर जी को बैठाने के लिए, मानो गोपी रथ बन चुके थे, अब ध्वजा की जरूरत था। तब ये गोपी का प्राण निकलने के बाद पहुंच गया और महाराज ध्वजा बनकर फहराने लगा। इसी तरह से सब ठाकुर जी के पास पहुंचे हैं। आप समझ लेना, भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि कोई भी ब्रजवासी उन ब्रज गोपियों के परिवार वालों को ऐसा लग रहा है कि हमारे बहुरानी, हमारे पत्नी, हमारे माँ, हमारे जो भी जिनके संबंध है, बोले हमारे बहुरानी तो हमारे घर में है, ऐसा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि उन ब्रज गोपियों के स्थूल शरीर तो घर में था, वो अपने भावमय शरीर से ठाकुर जी के दिव्य महाराज में पहुंचे। ये आवरण होंगे लीला भगवान चीरहरण लीला के दिन समझा दिए थे कि मेरे मिलन इस शरीर से नहीं, मेरे मिलन तो तुम्हारे दिव्य शरीर से होगा। और ये दिव्य शरीर का ज्ञान भगवान
ब्रजधारी सब ब्रजगोपियों को देखकर अपनी अधरों से बंसी को उतारे हैं, अपने मेल पर कमर पर रखे हैं और कहते अरे ब्रजगोपी आप लोग आ गए, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाओ। स्वागतम हो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् क्यों आए हो बता। पहले तो बोले स्वागतम हो महाभागा, अब पूछ रहे व्रतागमन कारण क्यों आए हो। अब बताओ, आप बड़े प्रेम से बुलाए, बाबा जी आप काटावन जी आए हैं तो जरूर हमारे यहाँ आना, कल आपका राजभोग प्रसाद तो हमारे यहाँ होगा। बाबा जी बोले ठीक है भाई आ जाएंगे। और 12 बजे ठीक सुबह बालभोग भी हल्का फुल्का इसीलिए किए कि भगत जी बुलाए हैं, नाना प्रकार के व्यंजन होगा, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन होगा, तो चलो आज बालभोग थोड़ा हल्का फुल्का ही कर ले, सलाद वलाद खा ले हैं और एकदम जम के प्रसाद पाएंगे। और 12 बज गया, भूख बहुत जोर लग रहा है और पहुंच गए भगत जी के यहाँ। और अरे बाबा जी आप आइए आइए, कोई बात नहीं है। अच्छा बाबा जी अभी इसी वक्त पहुंचे, कुछ काम था बाबा जी। अब बाबा जी क्या बताइए क्या काम था। बाबा जी तो भोजन करने गए हैं। बाबा जी ने नहीं ऐसे कोई काम नहीं था। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बाबा जी आए बहुत अच्छा किए, लेकिन अब 12 बजने वाला है तो हम लोगों का भोजन का समय हो रहा है, आप अगर जल्दी पधारेंगे जाएंगे ठंडे ठंडे तो हम लोग भोजन करेंगे। तब बाबा जी को कैसा लगेगा। बाबा जी बोलेंगे भाई इनके घर की आप तो कहना जी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, बुरा लगेगा ना। बंसी बजाकर नाम ले लेकर बुलाए और आने से पूछ रहे क्यों आए, अगर आ भी गए यमुना की सुबह लिखने के लिए देख लो, आज ठंडे ठंडे जल्दी पधारो। घर में घर वाले ढूंढ रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा क्यों कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जब 20 रुपया का मटकी खरीदते हैं तो थोड़ा खोद कर देख लेते हैं ठीक है कि नहीं। अगर ठाकुर जी हमें स्वीकार करेंगे, अपना प्रेम रूपी संपत्ति हमें प्रदान करेंगे तो क्या बिना ठोकर लगाए बिना परीक्षा के स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी परीक्षा कर रहे, कहीं इन लोगों का मन अपने घर में तो नहीं है। ब्रजगोपी कहती है ठाकुर जी हे प्राणधन की बंधन आप ऐसे क्यों कह रहे। मयि विभोरहति भवान गति तुंग संसन संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्वतरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षम। हे नाथ हम अपने समस्त विषयों को त्याग कर आपके चरणों में आए हैं और आप हमें लौट जाओ चले जाओ क्यों कहते। संतज्य सर्व विषया, अपने स्त्री पुत्र परिवार जितने आसक्ति है समस्त आसक्तियों को छोड़कर आपके चरणों में आए हैं और आप ऐसे निष्ठुरों के नृशंस जैसे वचन क्यों कह रहे। प्राणनाथ आप तो दयालु हो, आप करुणामय हो। गोपियों के समर्पण को सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और अपने दोनों हाथ बढ़ाए हैं। ये ब्रजगोपी लोग न पार ये हम निरवध्य संगीता, कहते हैं हे ब्रजगोपी मैं आप लोगों के ऋण नहीं चुका सकता, आप लोगों के प्रेम बड़े दिव्य है, आओ मैं आप लोगों के साथ रास रचाऊंगा। अब ठाकुर जी ब्रजगोपियों के साथ नाचने लगे, गाने लगे, महारास प्रारंभ की। और जैसे प्रारंभ किए महाराज नाचना गाना जब प्रारंभ किए और नाचते नाचते जब ब्रजगोपी थक जाती
कोई गोपी थक के बैठ गई, भाई श्याम सुंदर अब तो मैं नहीं नाच सकती। क्यों? आगे भी दौड़ कर जाते, जमुना जी से जल लाकर पानी पिलाते। कोई कहते मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, पसीना हो रही है, ठाकुर जी अपने पीताम्बर से बयार करके जाते हैं। कोई कहता हाँ जिनके सामने जगह है थोड़ा आगे आ जाएं, तो अगर बारिश से पीछे वाले को असुविधा हो तो आगे आकर बैठ सकते हैं, उनके लिए पर्याप्त जगह है। सब लोग खाली न रखे जगह, आगे बढ़िए और दूसरों को भी भूमि दान देने की कृपा करिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब समस्त गोपी के मन में ये अभिमान आ गया, ब्रज गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि हम भी श्री राधा रानी के बराबर हो गए, क्योंकि ये सारे सेवा ठाकुर जी राधा रानी के लिए करते हैं। अब हम सब के लिए कर रहे तो हम भी पहले जैसे नहीं रहे, कुछ खास बने। सारे अनर्थ का जड़ यही है, हम खास हैं, यही जड़ है। महाराज खास बनना बहुत सहज है, लेकिन आम बनना सहज। लेकिन आम बन जाओगे ना तो महाराज फिर तो मीठा आएगा। आम खाने से कैसा मीठा लगता है? हाँ, आम बनो मीठा बन जाओगे, आम बनोगे तो मीठा बन जाओगे, स्वादिष्ट बन जाओगे। महाराज गोपियों के मन में अभिमान आते ही ठाकुर जी श्री राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए और ब्रज गोपी भगवान को न देखकर व्याकुल होकर रोने लगे, भगवान को ढूंढने लगे। कभी तुलसी जी से पूछ रहे, हे वृंदा देवी क्या आप देखे हो? बटवृक्ष से, पीपल से, वृंदावन से पूछ रहे हैं, क्या आप हमारे प्रियतम को देखे हो? महाराज कहीं से उत्तर नहीं मिला और भगवान को ढूंढते ढूंढते स्वयं ब्रजगोपी भगवत भाव में तल्लीन हो गए, अपने आप को कृष्ण समझने लगे। लाली देखने में गई और मैं भी हो गई लाल, ये दशा है। अब कोई गोपी कहती है, अरे देखो मैं कृष्ण हूँ, आ गया हूँ, ये देखो पुतना को मार, कोई दूसरा फटक कर नीचे गिरा देते, बोले मैं कृष्ण हूँ। कोई अपनी साड़ी को महाराज हाथ में लेकर ऐसे ऊपर उठाते, अरे चिंता मत करो ब्रजवासी, आओ आओ, देखो मैं कृष्ण हूँ, गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया, आओ आओ सब यहाँ आ जाओ। इसी प्रकार से लीलानुकरण करने लग गए। तो क्या ये अभिनय था? बोले नहीं, ये कोई बनावटी नाटक नहीं था, ये ब्रज गोपी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कृष्ण बन गए। अब इधर ठाकुर जी श्री राधा रानी को लेकर सेवा कुंज पर पधारे हैं और श्री किशोरी जी को श्रृंगार किए हैं, फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं और बहुत सुंदर सजाए। तो किशोरी जी बोली, प्रियतम अब इतना श्रृंगार भी कर लिए हो तो ये भी बता दो कि मैं कैसे लग रही हूँ। ठाकुर जी बोले, क्या बताऊं स्वामिनी जी? बोले नहीं बता दो ना कैसा लग रही हूँ। तो ठाकुर जी बताते हैं कि आप ऐसे लग रहे हो जैसे पूनम की उजियारी, जैसे पूनम की उजियारी इतना सुंदर दिखता है, ऐसे आप सुंदर हो। अब ठाकुर जी की बात सुनकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, प्रियतम। तो फिर ठाकुर जी बोले राधा रानी को, हे स्वामिनी जो अब आप बता दो मैं कैसे लग रहा हूँ। राधा रानी बोली, नहीं नहीं आप बुरा मान जाओगे। क्यों बुरा क्यों मानो? बताओ आप कैसा लग रहा हूँ।
राधा रानी बोली नहीं प्रभु छोड़ने दो ना, छोड़िए आप कैसा लग रहा है नहीं बताते। बोले नहीं नहीं बताना पड़ेगा, आप बताओ आप मैं कैसा लग रहा है। ठाकुर जी बोले आप तो पूनम की उजियारी जैसी लग रहे, मैं कैसा लग रहा हूँ बता दो। तो राधा रानी कहती है आप ऐसे लग रहे हो जैसे अमावस की अंधेरी, अमावस्या के दिन जैसे अंधेरा काला काला दिखता है, आप ऐसे दिख रहे हो। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं स्वामी जो चंद्रमा की शोभा तब है जब अंधेरा आए, बिना अंधेरा के चंद्रमा की शोभा, दिन में चंद्रमा की शोभा नहीं है, दिन के प्रकाश में अंधेरा